हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन। बेटा ये जो सेट थ्योरी है वो बेसिकली 11th 12th के सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक में किसी ना किसी फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो आप सभी को इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स की बैकबोन है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स के बारे में, उसके बाद में देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ सेट और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन क्या होती है बेटा सेट की? इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो। एक प्रॉपर तरीके का क्या मतलब होता है वो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। कि देखो एक एग्जांपल लिया हमने कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या होते हैं ओड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। करेक्ट। देखो बेटा ये फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि आज ये है कल ये और कुछ हो जाएगा या फिर 10 दिन बाद में कुछ अलग हो जाएंगे। ये सब बच्चों के लिए फिक्स है, यही रहेगा। इंडिया में भी है ये, किसी दूसरी कंट्री में भी यही रहेगा। तो जो चीज फिक्स है, फिक्स डिफाइंड है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। और उस ये इसका कलेक्शन है तो अपन इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये सेट में काउंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि वोवल्स इन अल्फाबेट। तो वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी अपने पास फिक्स ही है, यही होते हैं, ऑलवेज यही रहते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये भी क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसको भी अपन सेट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया। अब हो सकता है बेटा आपको कोई मनीषा अच्छी लगती हो, किसी को पूजा रजनीश अच्छी लगती हो, किसी को कोई लड़की अच्छी नहीं लगती हो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। ये तो क्या हो रहा है? अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है ना। तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फिक्स है कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर यही होने वाले हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो इस टाइप से अपन क्या बोलेंगे कि जो चीज फिक्स रहती है, जो चीज डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसके कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो चलो फिर आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से उसको पता होना चाहिए कि जो भी सेट होते हैं ना उसको बेसिकली अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपने पहले ऐसा कर भी रखा है। जैसे नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अपन जैसे रेशनल नंबर का सेट होता है कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कर रखा है ना इसी, तो आपने पहले से ही रियल नंबर का सेट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वैसे ही जैसे कोई भी सेट होता है तो उसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, या फिर जो बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो बेसिकली अपन उसको क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके एलिमेंट है, या फिर उसको बोल सकते हैं उसके मेंबर है। जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 ऐसे नंबर आते हैं। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? इसके नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट है या फिर इसके मेंबर है। ठीक है। और इन एलिमेंट और मेंबर को अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये चीज आगे बहुत काम ही आने वाली है। अभी छोटी छोटी बातें लग रही होगी आपको, बट इसका यूज बहुत है ना। तो इसको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है। उसके आगे अपन बात करें कि जैसे अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब 1 है वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो अपन 1 को क्या बोलेंगे कि 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। जब इसका मेंबर होता है तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं। अगर मेंबर नहीं होता है देन अपन बोलते हैं कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस करा था और अभी भी यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन? स्मॉल लेटर जैसे कोई ए है, वो ए है जो क्या है? एलिमेंट है सेट ए का, तो क्या बोलेंगे? ए बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। ऐसे ही अगर बी है, दिख रहा है ना, बी है इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देन अपन क्या बोलेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये बात क्लियर हो गई? चलो जी आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं कि सेट को सर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो बताइए आप। तो अपन इसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टर्बुलर फॉर्म, या फिर इसको टर्बुलर फॉर्म बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, दोनों एक ही बात है ना।
बेसिकली इसमें अपन सेट को कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, हमारे पास एलिमेंट थे A E I O U, सेट ऑफ वोवल्स। ये हमने बोला था कि ये क्या हुआ, एक सेट होता है क्योंकि ये प्रॉपर डिफाइंड है। तो क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को अगर अपन कोमा के द्वारा पहले तो अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर दें, और उसके बाद में इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दें। तो उस इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन कंसिडर करेंगे रोस्टर फॉर्म में या टर्बुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर के सेट को अपन कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू 1,2,3 डैश डैश, इस तरीके से। तो इस टाइप की जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है तो उसको बोलते हैं मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट होता है इसको अपन बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और नोट लगा के लिख लो आप कि अगर रिपीटेशन की बात करेंगे बेटा, जैसे सेट के अंदर जो, जैसे इसमें एलिमेंट है A E I O U, ठीक है। अब जैसे अगर इसके अंदर रिपीटेशन लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, मतलब अलाउ ही नहीं है। जैसे कोई सेट है, ए एलिमेंट है जिसके अंदर, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं, दोनों एक का एक ही मतलब है। बट इस बात का कोई सेंस नहीं है, 3 3 लिखने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए अपन कभी भी इसको अपन ऐसे लिखते नहीं है ना, हमेशा रिपीटेशन को अलाउ नहीं करते। अपन बोलते हैं जो भी चीज है वो एक बार ही लिखो आप इसको। ठीक है, तो यही ध्यान रखना कि इसको मैं मिटा देता हूँ कि ये अलाउ नहीं होता रिपीटेशन, किसमें, सेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं नोट लगा के लिख देता हूँ कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो फिर एक एग्जांपल करते हैं। हमें क्या करना है, एक सेट बताना है, मतलब सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसके जो डिवाइन जेई वर्ड है इसके जो लेटर है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो डिवाइन जेई में कौन कौन से लेटर है हमारे पास, एक तो डी है, एक आई है, एक वी है, एक फिर से आई आ गया, बट आई इस बार हमें बताया ना अभी जस्ट पहले, क्या बताया मैंने नोट में, कि जो वर्ड रिपीट होते हैं उसको हमें एक ही बार लेना है। यहाँ पे आई आई 2 बार रिपीट हो रहे हैं बट हमें इसको एक ही बार लेना है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, आई तो पहले ही आ गया था, अब यहाँ पे लिखेंगे एन तो एन आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे ई आ गया, फिर जे आ गया। फिर ई देखो 3 बार है, ई यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, तो इस तरीके की जो सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये जो अपना क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कोमा से सेपरेट कर दिया। समझ में आई? तो यहाँ पे बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज रिपीट होती है उसको अपन केवल एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे सेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखो कि देखो ये वाला है ए सेट, हमें इस तरीके से गिवन है ना। अब बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ये बोला गया कि 1 है वो ए का मेंबर है, तो क्या ये बात ट्रू है? देखो 1 है वो बिल्कुल इसी का, तो 1 है वो इसी का मेंबर है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 है, 3 इसका मेंबर है। देखो ध्यान से सुनना, इसका मेंबर कौन कौन सा है हमारे पास, एक तो 1 है ए सेट का, एक मेंबर कौन सा है 2 है, एक मेंबर कौन सा है हमारे पास 3,4, ये वाला मेंबर है, ये एक मेंबर है, ध्यान रखना, ये अपने आप में एक मेंबर है। 3 को अलग एक मेंबर नहीं है, 4 अलग मेंबर नहीं है, दोनों 3,4 के साथ जो ब्रैकेट है वो एक मेंबर है। ऐसे ही इसका एक 5 मेंबर है, एक कर्ली ब्रैकेट वाला 6 मेंबर है। तो ये बोल रहा है कि 3 इसका मेंबर है, ये तो गलत हो गया, 3 तो है ही नहीं, 3,4 उसका कर्ली ब्रैकेट वो वाला मेंबर है। ठीक है, 6 मेंबर है, नहीं 6 नहीं है, 6 के साथ कर्ली ब्रैकेट है वो वाला मेंबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद 3,4 मेंबर है, हाँ अभी तो बताया मैंने 3,4 मेंबर हो जाएगा, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये 3 का कर्ली ब्रैकेट रहेगा, नहीं ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। मेंबर इसके सेट के जो एलिमेंट है वो केवल 1 है, 2 है, 3 कर्ली ब्रैकेट 3,4, ये वाला पूरा एक, ये वाला है, और 5 है, और कर्ली ब्रैकेट के साथ 6 है। तो इनमें देख ले कौन सा है कौन सा नहीं है आराम से। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, थोड़ा ध्यान रखना इसका। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वो है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा अपन क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सेट होगा उसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि जैसे हमें लिखेंगे कि अक्स सच दैट, अक्स की फिर आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे जो इसको सेटिस्फाई, अक्स क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये सेट को बिल्ड कर रहा है, इसके साथ हम जो भी हमने पूरा सेट ने लिखे पूरी इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसका फायदा ये होता है कि जैसे मान लो हमें एक नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक तो लिखना है तो एन को लिखेंगे अपन 1 2 3 4 ऐसे आगे तक लिखते जाएंगे। इससे ज्यादा बेटर अपन क्या लिखेंगे कि एन यहाँ पे लिखेंगे अक्स सच दैट अक्स इज नेचुरल नंबर, अक्स इज नेचुरल नंबर। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो गया ना रिप्रेजेंटेशन करने का। मतलब ये इसमें ज्यादा फील आ रही है कि यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा आगे तक कहाँ तक जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, बस इसमें अच्छी तरीके से लिख रहा है कि हाँ अक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन कभी कभी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है कि राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स, हमने कर रखा था अभी ए ई आई ओ यू होती है, उसको अपन कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते थे। अब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे हमने इसको ई मान लेंगे, दिस इज इक्वल टू अक्स सच दैट अक्स इज वोवल्स। ये बात भी तो सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है सेट की। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या है 2 6 4 8 है, लिखो बताओ कैसे लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एन या फिर लिख देंगे अक्स लिख देंगे या फिर 2n लिख देते हैं ना, सच दैट एन बिलोंग्स, एन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बोलेंगे एन लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखो एन क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। तो मतलब एन के लिए 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी। जैसे 1 पुट करोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 मिल जाएगा। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है कि राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इस ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, अगला लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, इससे अगला लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, अगला लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, बेसिकली कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको कि ये सेट किसके को आ जाएगा, जैसे ये ए लिखा हुआ तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। खत्म बात। आप एक्स की नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये भी अपन इसको भी ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। कभी कभी ये अच्छा भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, जैसे इस टाइप में देखो ये ज्यादा बेटर दिख रहा है ना। उसके आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट तो बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। जैसा नाम होता है वैसा ही उनका काम होता है। जैसे इसमें पहला जो सेट है हमारे पास है वो है इम्पिटी सेट। तो आपको इम्पिटी का मतलब क्या लग रहा है, खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो वही क्या होता है, इम्पिटी सेट। तो एग्जाम्पल के लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये भी बड़ी बात है। इम्पिटी सेट के लिए अपन यूज करते हैं फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट ऐसे, या तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे फाई से इस तरीके से, या फिर इसको अपन कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन इम्पिटी सेट में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखना है तो आप देख लो कि अक्स सच दैट अक्स 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और अक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो 1 से 2 के बीच में लाई करने वाले कितने नेचुरल नंबर होते हैं, सर नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं। और 1 और 2 पर भी इन्होंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा फाई एलिमेंट, अक्स क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन फाइनेट और इनफाइनेट सेट के बारे में। तो फाइनेट नाम से पता लग रहा है, फाइनेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनेट होंगे, और ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनेट होंगे। तो नाम से ही काम हो जाएगा अपना कि ए सेट विच कंसिस्टेंट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फाइनेट सेट बोलेंगे, और अदरवाइज क्या हो जाएगा इनफाइनेट सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें अपन कि 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये क्या है बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये क्या फाइनेट नंबर है, ऐसा थोड़ी होता है कि 1000 के बाद में नेचुरल नंबर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक इनफाइनेट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना इनफाइनेट सेट।
उसके बाद में अपन बात करें, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या बोला गया कि अक्स, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट, ना, सच दैट अक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। और बोला गया कि स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो ये जो सेट हो जाता है बेटा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है। ठीक है, इस तरीके से फाइनाइट और इनफाइनाइट में आराम से अपन मतलब कि पता कर सकते हैं। आगे बात करें ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट से ऑर्डर का पहले देखते हैं मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वही होता है इसका ऑर्डर ऑफ सेट होता है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, आगे क्यों कई क्वेश्चन में लिखा आएगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो नंबर ऑफ सेट्स की बात कर रहा है, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बता रहा है। ठीक है, बेसिकली इसको जनरली अपन एन एन ए, मतलब जैसे ए सेट है तो एन ए डिनोट करते हैं ना, और कभी कभी इसको ओ एस भी, ओ ए भी लिख देते हैं इस टाइप से ना, ऑर्डर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ सेट के लिए एन ए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ, अच्छा जितने डिफरेंट नंबर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। डिफरेंट वर्ड बोलना इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि वैसे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सेट में ना रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, बट कभी कभी जैसे ऐसे लिखा हो, मान लो एक सेट में 1,2,2,3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 4 हो जाएगी, नहीं, इसकी कार्डिनलिटी 3 ही रहेगी। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एलिमेंट बेसिकली 3 ही है, 1, 2 और 3। जो 2 है वो तो अलाउ ही नहीं है लिखना, वो तो गलती से लिखा हुआ है ऐसे, है ना। ठीक है, तो जैसे ये वाला सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एन ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, इस दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उतने उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है। तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, वो है हमारे पास इक्वल सेट। तो दो सेट को अपन इक्वल सेट अपन तब बोलेंगे जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 5 और 7, और दूसरा सेट है बी जिसमें एग्जैक्टली वही एलिमेंट है 1, 5 और 7। देन अपन क्या बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी होगा, और इसको अपन लिखते कैसे हैं, ए इज इक्वल टू बी। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट आना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 5, 7, 9 आ गया तो भी अपन इक्वल बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए ये है ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है बेसिकली 2, 1, 3, 3। तो आपको बताया था रिपीटेशन का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 2, 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 2, 2 नहीं है, ओनली 2 ही है, और ये 1 तो 1 है ही, और 3, 3 का मतलब 3 है। और आपको मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर चेंज मतलब कि जो होते हैं एलिमेंट्स का, जैसे इसको इधर इधर उधर रीअरेंज करने से सेट में कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 2, 3। अगर आप एलिमेंट्स को इधर उधर कर देते हो ना तो सेट में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। ऐसे लिखेंगे इसको, अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी तो नेचुरल नंबर का सेट ही होता है। ऐसा थोड़ी 1 को इधर लिख लिया तो ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं रहेगा, राइट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा बी के। ये बात क्लियर हो गई। उसके आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर केवल और केवल नंबर सेम आ जाए, कि दो सेट को अपन इक्वल तब बोलेंगे जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाए, सेम आ जाए। सीधी सीधी बात है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोल दें। ठीक है, कि जैसे इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कौन से, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें केवल ये मतलब है कि कितने एलिमेंट है। इस बी सेट में देखेंगे, बी सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। भले ही अंदर से कुछ भी हो बट एलिमेंट कितने वो देखो आप, इक्वल एलिमेंट है तो मतलब इक्वलेंट सेट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब इक्विवेलेंट सेट, यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो क्या इक्वल सेट होते हैं, नहीं होते ना। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये इक्विवेलेंट सेट तो बट इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7 है, यहाँ पे ABCD है। तो इक्विवेलेंट सेट तो इक्वल नहीं होते, बट इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि इक्वल में क्या होता है, एग्जैक्टली नंबर इक्वल आ जाते हैं, तो इक्विवेलेंट तो हो ही जाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सिंगलटन सेट के बारे में।
सिंगलटन सेट का मतलब होता है जो अपन है, हम सब सिंगल ही तो हैं, तो इसलिए क्या होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट आ जाए वही क्या हो जाता है, सिंगलटन एलिमेंट हो जाता है, सिंगलटन सेट हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे ए सेट है और बी इसका यूनिवर्सल है सेट है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ए सेट के सारे एलिमेंट इस यू के अंदर आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर सेट का जो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, या तो रेशनल नंबर हो सकता है, या फिर रियल नंबर हो सकता है, या फिर इंटीजर हो सकता है, या फिर जैसे वो क्या बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर के यूनिवर्सल सेट है। मतलब एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट में कंटेंट हो रहा है, तो वो जो कंटेंट जिसमें हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। समझ रहे हो, जिसका सारे के सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल हो। जैसे अपन अपन बोलते हैं ना यूनिवर्स, मतलब हम सारे यूनिवर्स में लाई कर रहे हैं ना, वैसे जनरल लैंग्वेज की बात करें वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, u जो होगा वो a का यूनिवर्सल सेट होगा, सॉरी a जो होगा वो u का यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें b में कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8, तो 2 यहाँ पे रह गया, 4 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, तो b भी क्या हो जाएगा, मतलब जो u हो जाएगा वो b का भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं अपन सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है बेसिकली, अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक तो सब इंस्पेक्टर होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, होते दोनों पुलिस वाले ही हैं, बट सब इंस्पेक्टर क्या होता है वो इसका छोटा पार्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे सबसेट क्या होता है बेसिकली, होता तो सेट ही है, बस वो उसका क्या होता है छोटा सेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें अपन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं इसमें ना। अब अगर मैं एक इवन नंबर का सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ई जो है वो इसका सबसेट है एन का। ये बात क्लियर हो गई। तो जिसके सबसेट क्या होता है बेसिकली, ए सेट टू बी सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो बिलोंग टू सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको बेसिकली इसे इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो तो ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो इसको पहले से लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये वाला सिंबल इसका, जैसे ठीक वैसे ही जैसे अपन यूज करते हैं ना ये वाला, ए इज लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए छोटा है बी बड़ा है, और एक ये वाला सिंबल का मतलब क्या होता है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो सेम वैसा ही यहाँ पे है कि सबसेट के लिए अपन सेट के लिए ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का सुपर सेट है, मतलब बी है वो बेसिकली बड़ा है ना ए से, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जो छोटे होता है वो सबसेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उसके लिए सुपर सेट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं, देखो इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहला तो ये कि जो इम्पिटी सेट होता है ना वो भी क्या होता है बेसिकली सबसेट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सबसेट होता है बेसिकली, कोई भी एलिमेंट होता है खुद का सबसेट होता है। मतलब जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट है, एक मैंने दूसरा नेचुरल नंबर का सेट लिखा 1 2 3 4 5 से ये है, एक दूसरा सेट लिखा ए जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख दिए मैंने 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो ये भी एक इसका सबसेट होगा बेसिकली। ऐसे समझ लो कि जैसे हम बोले थे ना कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ पे इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि ये ए इक्वल टू बी भी आ सकता है। वैसे ही अपन सबसेट के लिए क्या यूज कर रहे थे कि ए सबसेट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस इक्वल टू का मतलब हो जाएगा कि वो क्या है, इसके इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखनी है कि फाई जो होता है मतलब कि इम्पिटी सेट सबका सबसेट होता ही है, और खुद के साथ भी सेट मतलब खुद जो एवरी सेट होते हैं वो खुद का सबसेट भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं 1 2 है, तो इसको हमें सबसेट बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी देखा हमने कि सर एक 5 तो सबसेट हो ही सकता है, इसको हमने पहले लिख लिया। फिर हमें पता है कि वन एलिमेंट ले लिया, ये भी एक सबसेट हो सकता है। एक 2 लिख लिया, ये भी एक सबसेट हो सकता है। या फिर अभी खुद को खुद के साथ खुद ही लिख लो एक बार, है ना, 1 2 ये भी एक सबसेट हो सकता है। तो इस बेसिकली इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 4, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 raised to power
2, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसका भी अपन आगे यूज करेंगे। इसके बाद में अगले वाले एग्जांपल के इसके लिए बताओ कितने सबसेट होंगे। सर 5 तो आपका हमेशा होता ही होता है, तो एक तो 5 लिख लिया आपने। ए क्या लिखा आपने, 1 लिखा, तो ये 1 आ गया। ए क्या लिखा आपने, 2 लिख लिया, ये 2 आ गया। ए क्या लिखा आपने, 3 लिखा, ये 3 आ गया। ये बात क्लियर होगी। और क्या क्या आ सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है कि 1 और 2 ले लें अपन। हाँ सर ये भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है 1 और 3 ले लें अपन। हाँ हाँ ये भी हो सकता है। एक हो सकता है 1 2 और 3 ले लें। ओके ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि हम पूरे के पूरे को ले लें 1 2 3 को, क्योंकि अभी बताया था ना हमने कि खुद भी खुद का सबसेट होता है, तो 1 2 3 भी अपन ले सकते हैं। तो देखो अब काउंट करो कितने आ रहे हैं टोटल। जब आप काउंट करोगे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे हमारे पास 2 मतलब इसको बोल सकते हैं 8 हो रहे हैं, और उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 3। तो यहां से तुम्हें कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हो ना सर। वो तो हमें देखो जिसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया 2 2। यहाँ पे एलिमेंट थे 3 1 2 और 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन गया हमारे पास 2 3। और बेसिकली 3 को अपन क्या भी लिख सकते हैं, 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखना हो हमें, तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं कि इक्वल आता है 2 n a के। ये बात क्लियर होगी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 n a। ये बात क्लियर होगी। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे बात करें कि प्रॉपर सबसेट, नाम से ही पता लग रहा है कि एक सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, जो प्रॉपर कंटेंट कर रहा हो उसके अंदर, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो एक सेट जो अपन प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे कि उसका सबसेट होना चाहिए और इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन नोटेशन यूज करेंगे ये वाली। अरे वैसे ही है जैसे अपन बोले थे ना कि a लेस देन b, इसके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और लेस देन इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो वैसे ही अगर a इज सबसेट ये है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे a और b इक्वल भी हो सकते हैं, और ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएंगे, a और b इक्वल नहीं हो सकते, प्रॉपर सबसेट होगा इसका। क्लियर हो गई बात, गुड। तो चलो फिर आगे बात करें। तो आगे बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, तो उसमें से अपन 1 माइनस कर देंगे, टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 इसलिए माइनस करेंगे, ये कौन सा है जो खुद a आ जाएगा वो वाला माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 n a माइनस का 1 कौन सा किया हमने, जो पूरा का पूरा खुद सेट लिख देते हैं वो वाला माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि ये खुद को खुद ही लिख लिया हमने, इसमें से अपन ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो आगे अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे इसमें 2 माइनस का 1, -1 कौन सा कर देंगे जिसमें 1 2 3 मतलब ए बी सी डी चारों के चारों आ रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 16 माइनस के 1, वो इक्वल टू आ जाएगा 15 के। ये बात क्लियर होगी। चलो जी भाई फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 है 2 है 3 4 है 5 है और 6 है। देन अपन को ये अपन को फील करना है कि क्या क्या पॉसिबल होगी। तो पहले बताओ 3,4 क्या होगा। पहले तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक हमारे पास 3,4 है, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, और एक 5 है और 6 है, ये इसके मेंबर है। ठीक है, और सबसेट होने के लिए हम उसको कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, ये बताया ना बात आपको, है ना। सबसेट होने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने लिखा था ना, तो उसको अपन क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे 3,4 क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा कि सबसेट होगा, बताओ। बिल्कुल सर, अभी तो बताया आपने कि ये तो इसका मेंबर है, तो मेंबर है तो एलिमेंट होगा, एलिमेंट के लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात, गुड। आगे चलते हैं, आगे वाले के बारे में बताना। सर 3,4 इसका मेंबर था, और उसके आगे आपने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। और सबसेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से ना, और प्रॉपर सबसेट होगा नहीं, इसलिए अपन केवल ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं 1 क्या है, इसका एक मेंबर है, क्योंकि 1 तो देखो मेंबर लिखा हुआ है ना, तो 1 मेंबर है तो इसको क्या लेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में बात करेंगे 6 क्या आएगा, 6 के बारे में बात करेंगे, तो 6 के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक मेंबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना मेंबर का ही तो पार्ट है ये। उसके बाद 5 क्या होता है, ऑलवेज एक नोट लिखा हुआ था, 5 ऑलवेज सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा।
उसके बाद 6 पार्ट देखेंगे, वो थोड़ा इधर आ गया। उसमें क्या है, एक तो है 1, 1 इसका मेंबर है जी बिल्कुल, 2 इसका मेंबर है, 2 भी इसका मेंबर है, 6 भी इसका मेंबर है, और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एक सबसेट होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको सबसेट और एलिमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है ना, जिसके आगे जैसे मेंबर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो सारे मेंबर हो जाएंगे, और इस मेंबर में भी अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दो आप, जैसे यहाँ पे 5 के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो इसका सबसेट बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये देखो जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि ए सेट हैज एम एलिमेंट, कोई एक सेट है जो एम एलिमेंट रख रहा है, और एक सेट बी है जिसके पास एन एलिमेंट है। तो हमारे पास क्या बोलेंगे, सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, हमारे पास एन है, एम है सॉरी, और सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, हमारे पास एन है। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, सेट ए के 2⁻m। वो क्या है, इज मोर देन मोर 1 1 2, मतलब ये क्या है, इज 1 1 2 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2⁻n, बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो जाएंगे। अरे ये तो क्लास 9 10th में कर लेते हैं कि जैसे ये वाला है, उसके अंदर 112 एलिमेंट ज्यादा है, तो इसके अंदर 112 एलिमेंट ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन में, कि ए हैज एम एलिमेंट था, बी के अंदर एम एलिमेंट थे, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना जाएगा, 2⁻m हो जाएगी, और बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना जाएगा, 2⁻n हो जाएगी। और वो बोल रहा है कि 112 ज्यादा है, तो हमने एक साइड 112 ऐड कर दिया ताकि दोनों इक्वल आ जाए। अब इसको सोल्व करना तो बड़ा ही आसान काम है, तो हमने बहुत अच्छे से तरीके से कर रखा है। 2⁻m माइनस के 2⁻n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब यहां से क्या कर लेते हैं, 2⁻, जैसे मैंने m कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 2⁻m माइनस के n माइनस के 1 इज इक्वल टू 112। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि पावर वाला तो ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी वो तो आपने। अब क्या करेंगे अपन, इसको फैक्टर करके लिख देंगे 112 को। 112 को फैक्टर करके कैसे लिखेंगे, कि हमें पता है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 56, और 56 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 28, और 28 को लिख देंगे 2 इंटू में 14, और 14 को लिख देंगे अपन 2 इंटू में 7, इस तरीके से ना। तो बेसिकली ये आ जाएगा 2⁻n इंटू में 2⁻m माइनस के n माइनस के 1, वो कितना आ जाएगा, 2⁻1 2 3 4 इंटू में, इसको थोड़ी समझदारी दिखाना है आपको। 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 है ना, 8 को क्या लिख देंगे, 2⁻3 माइनस 1। इससे क्या हो जाएगा, अपन जस्ट इससे कंपेयर कर पाएंगे अपन। जैसे यहाँ पे कंपेयर करने पर क्या दिख रहा है, तुम इसको इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर n की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली 4 होनी चाहिए, और m माइनस में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ 4 पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 3 + 4 7 आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या, दोनों का प्रोडक्ट बताना है, तो वो कितना आ गया, डायरेक्ट 28 आ जाएगा, 7 इंटू में 4। ये बात क्लियर होगी, सिंपल था, बस केवल ये वाली चीज, बस ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते, 2⁻m से। उसके बाद में तो कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन थी। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे, इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि सर हमें 2 में ही हमें कंपेयर करना है, और दोनों का डिफरेंस देखना है कब 112 मिल सकता है। तो आप 2 लिखना स्टार्ट कर दो। 2 1 होती है, 2 होती है, 2 4 होती है, 2 3 8 होती है, ये 16 होती है, ये 32 होती है, 64 होती है, 128 होती है, आगे 256 होती है, ऐसे ही यहाँ पे आगे 512 होती है, ऐसे चलती रहेगी। अब देखो बेटा, अगर आप एक 128 थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, ये 128 है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, 2 जैसे इसको देखो 16 और ये 17, इसमें से इसको माइनस करो। जब आप 128 में से 16 माइनस में करते हो तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो 16 ये वाली टर्म आएगी, एक ये वाली टर्म आएगी, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों टर्म अपने को ये मिल जाएगी। तो ये कौन सी टर्म है, 4th टर्म है, और वो कौन सी टर्म है, 7th टर्म है। तो यहाँ से m और n की वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती है, बट वो है कि ये चीज चमक जाए एग्जाम में तब हो जाएगा ये तो ना। बट ये है कि इतना सब कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, और बी है जिसमें एलिमेंट है 3 और 3 6 7 9, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ए सी
जो इसका क्या है सबसेट है, बेसिकली ए के सबसेट बताने अपने को सच दैट जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब ए के वो सबसेट बताने हैं अपने को जिसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, सर सबसे पहले तो ए के सारे सबसेट निकाल लेंगे और उसके पास उसमें से वो माइनस कर देंगे जिसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन इम्पिटी आ रहा हो, क्योंकि नॉन इम्पिटी चाहिए ना, तो इम्पिटी वाले माइनस कर देंगे। हमें क्या चाहिए, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए ए के जिसके बी के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन इम्पिटी आना चाहिए। तो टोटल निकालेंगे और इम्पिटी वाले माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए कितने हो जाएंगे बताओ, 2 n a, और n a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक चल रहा है, तो 2 7 आ जाएगा, और वो बेटा कितना हो जाएगा 128। ये बात क्लियर हो गई। अब उसमें से बाद में अपन क्या देखेंगे, वो सेट देखेंगे जिसके साथ बी का इंटरसेक्शन 5 आ रहा हो। तो वो कब कब आ सकता है, देखो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये 3 यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे 4 6 है, ये 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 भी है। तो अगर कोई एलिमेंट अगर यहाँ इस वाले सेट से ले 1 2 4 5, अगर इस एलिमेंट से अगर सेट उठाते हैं अपन, मतलब कि इस सेट से अगर एलिमेंट उठाते हैं अपन, तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो पक्का बी के साथ क्या रहने वाले, इम्पिटी रहने वाले हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 1 2 3 4, तो 2 4 वो कितना आ जाएंगे 16। तो ये अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, नॉन इम्पिटी बन जाएगा। तो नॉन इम्पिटी निकालने के लिए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ ए किसके साथ नॉन इम्पिटी, बी के साथ, विथ बी, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल है 128, उनमें से अपन 16 माइनस में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 1 1 2। तो 112 कोई ऑप्शन में है, 112 ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। तो किया क्या, बेसिकली इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि हमें ए के वो सबसेट बताने हैं जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन इम्पिटी आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए के टोटल सबसेट निकाल लिए और उसमें से माइनस कर दिया जिसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन इम्पिटी आ रहा था, ठीक है क्लियर। आगे चले अपन, आगे अपन बात करते हैं प्रॉपर पावर ऑफ सेट के बारे में। पावर ऑफ सेट नाम से पता लग रहा है कि जिसके पास पावर हो, और पावर किसके पास रहती है, जो सभी सेट को क्या करता है, कंटेंट करता है, जो सभी सेट के ऊपर होता है। तो एक सेट ऐसा सेट जो क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सारे के सारे सबसेट को कलेक्ट करके रखता है अपने पास। तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट, क्योंकि वो पावरफुल हो गया, उसके पास सारे सेट हो गए। ऐसे आप दिमाग में इमेज बना सकते हो। तो इसको अपन डिनोट करते हैं पी ए से, ठीक है, जिसके शायद पी ए इसलिए करते हैं क्योंकि पी से स्टार्ट होता है ना पावर, तो इसलिए पी ए लिख देते हैं, ठीक है। ए सेट के अगर ए सेट है तो उसका पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। अब ये बताओ कि पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे पावर सेट के अंदर, कि सर अभी आपने क्या बताया, पावर सेट होता है क्या है, जो सभी सबसेट को कंटेन करता है। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के। समझ में आया, कि जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे पास है 1 और 2, तो अगर इसके मैं पावर सेट की बात करूं तो पावर सेट इसमें कितना आ जाएगा, पावर सेट इसमें वो वाले, इसमें टोटल जितने भी सबसेट आएंगे वो सारे आ जाएंगे। तो सबसेट क्या हो सकता है, एक तो 5 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक सबसेट क्या हो जाए 2 हो जाए, एक सबसेट क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाए। तो अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सर जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट होंगे, और क्या। तो सबसेट कैसे निकालते हैं अभी, 2 n a, तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि ये इस तरीके से 2 n a से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ये बात क्लियर होगी, वेरी गुड। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला कि इसके a बी के पावर सेट बताओ, तो सेम ऐसे हो जाएगा जैसे 1 2 से होगा, ये आप खुद ट्राई करना। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, a भी हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये बोला गया कि हाउ मेनी एलिमेंट इन पावर 1 2 4 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर। तो कौन सी बड़ी बात है सर, पी ए निकालना है। पी अभी तो आपने बताया था, एलिमेंट पूछा है ना इन्होंने, तो 2 कितने हो जाएगा इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं, 2 3 और वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, तो आसानी से निकाल लिया। अब ये कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक बार मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि सर एक काम करो, इसको पावर सेट को एक अलग सेट नाम दे दो बी,
जहाँ पे बी क्या है हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए है। और पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है वो तो अपन निकाल ही लेंगे, तो 2⁻3 जो पीछे निकाल रखा है 8 है। अगर बी के अंदर 8 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, अभी बताया था ना 2⁻8। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 256 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट भी निकाल सकते हैं। जितनी भी पावर आती जाएगी हम उसको 2 की पावर में लेके जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो पावर सेट ऑफ पावर सेट को हमने एक समझने के लिए इसको अलग से एक बी सेट मान लिया, फिर बी सेट के निकाल लिए 8 आ गए, फिर पावर सेट ऑफ बी के कितने हो जाएगा, 2⁻8 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके आगे देखते हैं अपन। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि 5 और इसका पावर सेट के बारे में बताना है, क्या क्या इतने पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो पहले तो ये देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2 है। तो अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, बेसिकली पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2⁻2 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और वो आएंगे कौन कौन से, मतलब इसके जो सबसेट होंगे वो ही आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे सबसेट, एक तो देखो 5 सबसेट खुद हो ही जाता है ना, एक इस 5 का भी, इसको अपन ऐसे ये वाला भी सबसेट हो जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान से देखना, एक इसका भी सबसेट बना लेंगे अपन 5, एक मिनट, ये वाला हो जाएगा। मतलब ये वाला तो केवल एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट मतलब एलिमेंट यहाँ पे था, इसको हमने सबसेट बना लिया। ए क्या हो जाएगा, इसको पूरे पूरे को ऐसे लिख दे 5, और ये वाला इसका सबसेट ये वाला। तो इन सभी को सबसेट जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। समझ में आया बात कि नहीं आई, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो ही क्या हो जाते हैं, पावर सेट हो जाते हैं। अब जैसे इसको बोला कि पावर सेट बताना है, पावर सेट और पावर सेट 5 बताना है। तो देखो अपन पता है 5 के अंदर क्या कितने एलिमेंट होते हैं, 0, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो वो कितना आ जाएगा, 2⁻0 वो हो जाएगा 1। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे पावर और पावर सेट 5 निकालना तो कितना आ जाएगा, 2 जैसे इसको b मान लेंगे तो 2⁻1 हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और होंगे कौन कौन से, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे एक तो 5 खुद ही हो जाएगा पावर सेट के अंदर, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे 2, एक तो ये हो जाएगा, मतलब मैं इसकी बात करूँ पावर और पावर 5 में, एक ये वाला हो जाएगा इसके साथ। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।